निरंतर संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले मेरे शानदार दोस्तों, आप सभी का अनोद एकेडमी में स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अनोद एकेडमी में दो सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और एक हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो दोनों सीरीजों को आपने बहुत पसंद किया है, प्रशंसा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य के पहले रासो साहित्य का हमने अध्ययन किया था। रासो साहित्य का बहुत ही शानदार वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देख लें। जैन साहित्य जैन धर्म पर के सिद्धांतों पर आधारित जैन साहित्य है। जैन साहित्य मुख्यतः जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित साहित्य है। जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने जो साहित्य लिखा उसे हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि जैन साहित्य जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखा गया है। जो जैन धर्म को मानते थे उन्होंने जैन साहित्य लिखा गया। पहली विशेषता यह है कि जैन धर्म के अनुयायी द्वारा लिखा गया यह साहित्य है। और जैन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो शांत रस का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म सत्य अहिंसा की बात करता है। तो अंत में काव्य लिखते लिखते लास्ट में जो परिणत होती थी, सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त की बात की जाती थी, संलेखना की बात की जाती थी। संलेखना का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अंतिम अवस्था में पड़ता है तो वो अन्न जल त्याग करके फिर अपने शरीर को समाप्त करता है और इस आत्मा को कर्म के प्रभाव से मुक्त कर देता है। मोक्ष की संकल्पना की गई है। इसलिए यहाँ अंत की परिणति जो है सभी जैन साहित्य की शांत रस के रूप में होती है। जैन धर्म के तत्वों का निरूपण एवं प्रचार, सभी जैन साहित्य जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, जैन धर्म के जो दर्शन हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य, जैन साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य है। जैसे आपने रासो साहित्य में पढ़ा, रासो साहित्य में सभी रासो ग्रंथों में प्रमाणिकता का क्वेश्चन मिलता है। उनमें ऐतिहासिक तथ्यों का तालमेल सही नहीं मिल पाता है, लेकिन जैन साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य है। और जैन समाज का व्यक्तित्व नायक होता था। जो भी जैन साहित्य का जो नायक होता था वो नायक जैन समाज से आधारित होता था। अर्थात जो जैन धर्मों को मानता था, जैन धर्मों के अनुसार अनुकरण करता था, वैसे व्यक्ति को जैन साहित्य में नायक बनाया जाता था। जैन साहित्य में मान लीजिए राम पर आधारित कोई काव्य लिखता है तो राम को भी जैन नियमों का, जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए दिखाया जाता है। तो वहाँ पर जैन समाज के व्यक्तित्व को ही नायक बनाया जाता था। शैली प्रमुख रूप से रास, चरित, फाग, इन प्रमुख शैलियों का प्रयोग किया गया है। रास मुख्यतः वो शैली है जो प्रबंध काव्य के लिए बहुत प्रचलित है। और जैन साहित्य का वर्गीकरण, जैन साहित्य के वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। एक तो जैन साहित्य अभ्रंश के प्रभाव से युक्त और दूसरा अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त। अभ्रंश जिन रचनाओं में अभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है उन्हें अभ्रंश प्रभाव से युक्त रचनाएं कहते हैं, और जिन रचनाओं में अभ्रंश का प्रभाव नहीं दिखाई देता उन्हें अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं कहते हैं। जैन साहित्य दो आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। एक तो अभ्रंश प्रभाव से मुक्त रचनाएं और अभ्रंश प्रभाव से युक्त रचनाएं। ऐसी रचनाएं जिसमें अभ्रंश का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है, अभ्रंश का पूरी तरह प्रभाव दिखाई देता है, वो रचनाएं अभ्रंश से युक्त रचनाएं हैं। और जिन रचनाओं में अभ्रंश का प्रभाव नहीं दिखाई देता है वो अभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं। तो हम
देखते हैं कि अपभ्रंश से युक्त रचनाएं कौन कौन सी हैं। देवसेन ने श्रावकाचार लिखा। ये अपभ्रंश से युक्त रचनाएं हैं। इन सारी रचनाओं में अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है और देवसेन ने श्रावकाचार लिखा। इसमें श्रावक धर्म की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, श्रावक के नियम बताए गए हैं। तो ये 933 ईस्वी में 933 ईस्वी में ये लिखा गया और इसमें 250 दोहों का प्रयोग किया गया है। 250 दोहों का उपयोग में देवसेन ने श्रावकाचार नामक रचना की। दूसरी रचना है, दूसरे जो कवि हैं स्वयंभू जैन साहित्य में प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी रचनाओं में अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है पौंचरिम रचना में राम कथा का वर्णन किया गया। ध्यान रखें, संस्कृत में राम कथा का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, अवधि में राम कथा का वर्णन रामचरितमानस में है और अपभ्रंश प्रभाव से युक्त अपभ्रंश में कह सकते हैं पौंचरिव राम कथा का उल्लेख इसमें है। इसमें राम भी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए दिखाते हैं और अंत में राम को जैन धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है। तो पहली रचना पौंचरिम है, रिठणे नेमिचरिव। दूसरी इनकी रचना है रिठ नेमिचरिव। तीसरी रचना है स्वयंभू छंद। तो ये तीन रचनाएं स्वयंभू की हैं और स्वयंभू से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कई जगह इन्हें कालिदास भी कहा जाता है अपभ्रंश का। तो भयाणी के अनुसार इन्हें कालिदास अपभ्रंश का कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार पुष्पदंत, अगले जो प्रसिद्ध कवि हैं वो पुष्पदंत हैं। इनकी कुछ रचनाएं जैसे महापुराण में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। महापुराण में महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। दूसरी उनकी रचना है णाय कुमार चरिव में नागचरित का उल्लेख किया गया है। और तीसरी रचना इनकी है जसहर चरिव इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले कवि है राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक कृति की रचना किया है। धनपाल भविष्यदत्त कथा को धनपाल ने लिखा। और योगेंद्र या इन्हें कहीं कहीं जोइंद्र ने परमात्म प्रकाश और योग सार की रचना की है। पाहुड़ दोहा में विशेषकर इंद्रिय सुखों की निंदा किया गया है, अर्थात हम अपने इस जीवन को इंद्रिय सुखों के प्रति समर्पित ना कर दें, अपितु इंद्रियों के सुखों को नियंत्रित करके हम अध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इस बात को राम सिंह ने पाहुड़ दोहा में उल्लेख किया है। हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान कवि हैं। तो हेमचंद ने शब्दानुशासन लिखा और ये जैन अपभ्रंश प्रभाव से युक्त रचनाओं में मानी जाती है। और पेपर्स में भी बहुत ये पूछा जाता है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है।
शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। अपभ्रंश से मुक्त, मेरे शानदार दोस्तों, अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं ऐसी हैं जिनसे अपभ्रंश का प्रभाव कम दिखाई देता है, अर्थात उसमें नामात्र का ही अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि उस समय का काल ऐसा था कि कोई भी रचना अपभ्रंश से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट प्रभाव जरूर रहा है, लेकिन ये रचनाएं जिनमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं दिखाई दिया गया है, वो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य ने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा। शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम रचना माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें जैन प्रभाव नहीं दिखाई देता है, इसलिए शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल के संपूर्ण साहित्य को विभाजित किया था कि एक तो राज्य आश्रित कवि, राज्य आश्रित कवि में रासो साहित्य आते थे, धर्म आश्रित कवि, धर्म आश्रित कवि में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आते हैं, और लोक आश्रित कवि में जो लोक में प्रचलित थे, जनसाधारण में प्रचलित थे, जैसे खुसरो की पहेलियाँ, ये जन साधारण में प्रचलित थे, जो धर्म से तटस्थ होकर, राजाओं से तटस्थ होकर के रचनाएं करते थे। वो लोग आचरण के लिए थे, लोग समाज में व्याप्त होती थी उनकी रचनाएं, तो लोगों को ध्यान में रख के जो रचनाएं की जाती थी लोक आश्रित होती थी। तो शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि माना। इनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है, पंच पांडव रास है। अगले कवि जिन धर्म सूर्य ने स्थूल भद्र रास लिखा। विजय सेन सूर्य ने रेवंत गिरि रास लिखा, और सुमति गुणी ने नेमिनाथ रास लिखा। कवि आशुग कवि की प्रसिद्ध जो रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में जरूर पूछी जाती है। चंदन बाला रास ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार जैन साहित्य में जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैन साहित्य है क्या, जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो पेपर्स में पूछी जाती हैं, उनका हमने यहाँ उल्लेख किया गया है। और ये रचनाएं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर्स में इनसे जरूर 2-4 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के यदि प्रश्न बनते हैं तो इसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साहित्य होगा जिसका हम अध्ययन करेंगे वो होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकाल में भाग है और सिद्ध साहित्य का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। और सिद्ध साहित्य है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उसमें प्रसिद्ध कवि क्या है, और सिद्ध साहित्य का महत्व क्या है, यहीं से भक्ति काल की पृष्ठभूमि कैसे बनती है। संत काव्य को समझने के लिए सिद्ध साहित्य को समझना बहुत जरूरी है। तो सिद्ध साहित्य की जो नेक्स्ट क्लास है वो अगली क्लास में होगी सिद्ध साहित्य की। आज की क्लास आपने बहुत अच्छी प्रकार देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, कभी हिम्मत मत हारिए। और जीवन में यदि कुछ पाना है तो इंद्रिय सुखों को त्यागना होगा और अनोद एकेडमी के साथ बने रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,